Hello everyone, welcome to Anki's Academy, day 2 in our online and offline hairstyle masterclass. Let's join quickly. So good afternoon everyone. Let's start. कल का सबसे पहले तो कल का जो हमारा सेशन हुआ था, उसमें आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट्स है, थोड़े बहुत डाउट्स रहेंगे तो हम वो प्रैक्टिकली करेंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे. बट जो प्रोडक्ट नॉलेज मैंने डे 1 में दिया था, इट्स वेरी यूजफुल. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू कीजिए. और आज हम हमारा डे 2 में मैं पूरा थ्योरी कवर करने वाली हूँ कि हमारा हेयर में स्टार्ट कहाँ से होता है. कल हमने प्रोडक्ट नॉलेज लिया था, अब कहाँ से सेक्शन करना है, कैसे पफ बनाना है, किस फेस को फेस फ्रेमिंग कैसे करना है, मतलब कौन से फेस को क्या हेयर स्टाइल सूट करती है, वो सब आज हम सीखने वाले हैं डीपली. ओके, सो यहाँ पे मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? प्लीज कमेंट में डालिए यस और नो. यस. ओके, अभी कमेंट ऑफ. तो अभी हम कमेंट ऑफ कर देंगे, बीच बीच में कमेंट ऑन रखूंगी. आपके कोई भी डाउट्स है आप बुक में लिख के रखिए. जब जब कमेंट ऑन करते हैं या लास्ट के 10 मिनट्स हम डाउट सॉल्विंग के लिए रखेंगे, तब आप पूछ सकते हो. अभी मेरी आवाज सुनो, नोट डाउन करो. बुक एंड पेन नहीं है तो जाओ जल्दी से लेके आ जाइए. हर एक चीज आपको आज नोट डाउन करनी है, जस्ट फॉर यू, नॉट फॉर माई सेल्फ. आपके लिए सारी चीजें नोट डाउन होनी जरूरी है. जाइए, बुक और पेन लीजिए और स्टार्ट कीजिए. सो विल स्टार्ट विद द थ्योरीज. थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक आता है सेक्शन थ्योरी. किस तरह से आपको सेक्शन लेना है. फर्स्ट टॉपिक सेक्शन थ्योरी. अब कितने टाइप के सेक्शंस होते हैं, सबसे पहले तो हमें वो जानना है कितने टाइप के आपके सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल. ये वर्ड्स आने बहुत जरूरी है. आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन लो, टेढ़ा लाइन लो, बट कैसे होता है, अगर डॉक्टर बोलेंगे कि सीजरिंग करना है बट वो बोलेंगे चाकू से कट करना है, दोनों में फर्क हो जाता है ना. एक प्रॉपर वर्ड होता है जिससे आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द वर्टिकल सेक्शन, व्हाट इज द डायगोनल. मैं आपको बोलूंगी वो फ्रंट वेरिएशन में डायगोनल लेना है. आपको डायगोनल मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डायगोनल सेक्शन, है ना. नहीं, मैं हर बार नहीं बोलूंगी टेढ़ा सेक्शन लो, स्ट्रेट सेक्शन लो. अब मैं स्ट्रेट बोलूंगी तो आप कहाँ पे स्ट्रेट लोगे, ऐसा स्ट्रेट लोगे या ऐसा स्ट्रेट लोगे. तो ये एक वर्ड होता है हॉरिजॉन्टल लेना, वर्टिकल लेना और डायगोनल लेना. ये 3 सेक्शन पे हमारा पूरा हेयर स्टाइल का बेस स्टार्ट होता है. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल एंड थर्ड इज डायगोनल. अब हर हेड शेप के अकॉर्डिंग आवाज आ रही तो पूछो ना. इज इट माई वॉइस क्लियर? आवाज आ रही है ना आप सभी को? नहीं आ रही? एक मिनट, दूसरे यार कमेंट ऑन रहने दे, चलेगा. इसको ना दिशिता को बोल. दिशिता तो तेरे फोन में चालू रख के ईयरफोन से सुनती रहे, बस सुन सिर्फ कि आ रहा है कि नहीं वॉइस, वो चालू है. बाकी यहाँ पे बैठ के देख चलेगा, बट सुनती रहे. कमेंट ऑफ ही रखना. हाँ, ऑल यस, ठीक है. हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन एंड द डायगोनल. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल सेक्शन? सेक्शन जब भी मेरे पास एक हेयर आते हैं तो मैं उसको स्ट्रेट
ईयर टू ईयर सेक्शन में डिवाइड करती हूँ। फ्रंट वेरिएशन के लिए बॉक्स पार्टिंग लेती हूँ, बॉक्स पार्टिंग में भी डायगोनल पार्टिंग होती है। तो ये पहला टर्म है हमारा हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस, इस तरह के सेक्शंस होते हैं। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल, इट मीन्स वर्टिकल, स्ट्रेट जो आपका ईयर टू ईयर सेक्शन। मिडल सेक्शन हुआ, ये मेरा फेस का फ्रंट, मेरा फेस है सामने से, यहां से सेक्शन हुआ, फिर यहां से सेक्शन हुए, मीन्स वर्टिकल सेक्शन हुआ, फिर यहां से मेरा हॉरिजॉन्टल हुआ। इट माइट बी डायगोनल जो टेढ़े रहते हैं, इट माइट बी दिस। तो ये हो गया आपका डायगोनल सेक्शन। जब मैंने एक पार्टीशन निकाला है तो ये मेरा बॉक्स पार्टिंग रहेगा ना, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। सपोज ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये आईज का फ्रंट पार्ट है। तो व्हाट इज द डायगोनल? बॉक्स पार्टिंग एक तो बोलते हैं इसको, ये मैं आगे बताती हूँ व्हाट इज द डायगोनल, कैसे आएगा वो प्रॉपरली नेक्स्ट इसमें आएगा आपको, तो हम इसमें एक्सप्लेन करें। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि 3 सेक्शंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल माइट बी दिस वे एंड दिस वे, बोथ द वे इज ओके। दोनों वे से आप डायगोनल सेक्शन ले सकते हो। कंफर्म, क्लियर अबाउट द सेक्शन फर्स्ट टाइप। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एरिया। अभी ये सेक्शन तो हमें पता चल गया कि किस तरह से लेना है, बट हमारे खुद के हेड पे किस तरह से, कौन से एरिया में आपको वर्टिकल लेना है, कौन से एरिया में आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, कौन से एरिया में आपको डायगोनल लेना होता है। सेकेंड चैप्टर की तरफ जाते हैं। क्लियर है, लिख लिया है आपने? सेकेंड सेक्शन एरिया विथ नेम। अब आपको क्लियर, मैं यहां से हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा बेसिक हेयर स्टाइलिंग में सेक्शन स्टार्ट होता है, कोई भी हेयर स्टाइल करो आपका, जहां पे आपका सेक्शनिंग स्टार्ट होता है, ईयर टू ईयर, मिडल सेक्शन, ये सारे सेक्शन यहां से आपके शुरू होते हैं। प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग करने का यहां से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन, जब मेरा पास एक हेड शेप है, सेकेंड हेड शेप एंड थर्ड। अभी ये साइड बैक है, बैक साइड का पोर्शन हमारे हेड का बैक साइड पोर्शन है, जहां पे यहाँ पे ईयर सेक्शन है। तो ये सबसे पहले आपका जब ईयर टू ईयर निकालते हो, दिस इज द ईयर टू ईयर सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन आपका। एंड यहां से मिडल सेक्शन। स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, या आगे से करो या पीछे से करो, वन एंड द सेम। आप आगे से भी, फ्रंट सेक्शन से भी ले सकते हो। जहां से आपका ये नोज एरिया स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली ये पोर्शन, ऊपर से आपका मिडल सेक्शन अराउंड 4 फिंगर सेक्शन होना चाहिए। 4 फिंगर का सेक्शन, अराउंड मेरे 4 फिंगर का ये सेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे, जहां पे मेरे कान आते हैं, वहां से आपका सेक्शन ईयर टू ईयर, मतलब 1 ईयर टू अनदर ईयर, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरी वे में बोलूं तो फ्रंट वेरिएशन का सेक्शन। फ्रंट वेरिएशन का सेक्शन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कितना सेक्शन में फ्रंट के लिए रखूं। तो ये आपका प्रॉपर सेक्शन, फ्रंट वेरिएशन का सेक्शन। अभी मैं एग्जांपल में भी साथ में बताती जाती हूँ, तो आपको वेरिएशन के वक्त कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या होता है। फर्स्ट मैंने बताया है, आराम से, एंड चलो फर्स्ट क्या बताया मैंने, यहाँ पे कहां से लेना है, नोज के मिडल पार्ट से ऊपर जाना है, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन। तो ये फर्स्ट सेक्शन, कोई भी वेस्टर्न करो, ट्रेडिशनल करो, इंडो वेस्टर्न करो, एनी वेरिएशन, आपको साइड पार्टीशन भी लेनी होगी तो भी आपको स्टार्टिंग यही स्टार्ट पॉइंट से करना है। मिडल सेक्शन, तो ये मेरा नोज एरिया हुआ। सपोज ये मेरी क्लाइंट है, क्लाइंट के हेड शेप के अकॉर्डिंग इनका नोज है, नोज से सीधा ऊपर स्ट्रेट लाइन, सी द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मैंने सेक्शन अलग कर दिया। अभी आपको समझ में नहीं आता है कि कितना सेक्शन में आगे लूं, तो यहाँ पे अभी मैंने हेड को टर्न किया। अब जजमेंट रखो 4 फिंगर का, और इसके टॉप हेड पे आया, ये एकदम प्रॉपर मेरे टॉप पे आएगा। ये मेरा फ्रंट वेरिएशन। तो यहां से अभी दिस एरिया कहां पे आना चाहिए, एग्जैक्ट आपके मिडल ऑफ द ईयर, ये कान का बीच का सेंटर पॉइंट आपका परफेक्ट
जजमेंट, और ये मेरा जजमेंट भी देखो करेक्ट आया है। अराउंड 4 फिंगर का फिंगर मेरा परफेक्ट जजमेंट है। किसी का ज्यादा है तो आप उसको बैक साइड डाल सकते हो, किसी का कम है पीछे से आगे नहीं लेने का, वेरिएशन वैसा दो। फिर अकॉर्डिंग टू जितने आपके बाल है वैसा वेरिएशन चूज करो। या आगे हम प्रैक्टिकली हर एक मॉडल पे अलग अलग पकड़ेंगे तो आपको फ्रंट वेरिएशन को भी आइडिया आ जाएगी। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन हुआ वन साइड। यही साइड को हमें आगे कंटिन्यू करना है। सी यहाँ पे जो मेरी लाइन आई है, ये दिख रहा है, ये लाइन आई है, यही लाइन को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। तो सेम यहाँ पे मेरा दूसरा सेक्शन आ जाएगा। सेम मिडल ऑफ द सेक्शन। सी सेक्शन आपके एकदम ऐसे क्लियर होने चाहिए। सी द परफेक्ट लाइन आई, यहां से भी एकदम परफेक्ट लाइन है और यहां से भी एकदम परफेक्ट लाइन, और एग्जैक्टली मेरे कान के बीच का सेक्शन। क्लियर? तो ये मेरा क्या सेक्शन हो गया, क्या जजमेंट मिलता है इससे? ये मेरा प्रॉपर, जब भी मैं कोई वेरिएशन करती हूँ तो दिस इज माय फ्रंट वेरिएशन पार्ट। क्लियर? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अब तक ये 2 सेक्शन आए। डायगोनल का मीनिंग होता है क्या? अब डायगोनल सेक्शन क्या होते हैं वो एक जजमेंट दे देती हूँ। अब सपोज मुझे फ्रंट वेरिएशन करना है, कोई पार्ट को मुझे डायगोनल भी करना पड़ता है, सारे वेरिएशन स्ट्रेट में नहीं होते फ्रंट वेरिएशन। डायगोनल सेक्शन मतलब यहां से मैंने ऐसे क्रॉस में लिया, ये फ्रंट के साइड में यहाँ पे क्रॉस आया, सी द क्रॉस सेक्शन, इट मीन्स इट्स अ डायगोनल। फ्रंट वेरिएशन में डायगोनल, मैं बोलूंगी डायगोनल सेक्शन में आपको वर्क करना है फ्रंट वेरिएशन के लिए, तो आपको इस तरह से सेक्शन लेना होता है। ये भी आएंगे, हर तरह की फ्रंट वेरिएशन आएंगे, उसमें अलग अलग सेक्शन, कभी स्ट्रेट रहेगा, कभी स्लांट रहेगा, कभी डायगोनल रहेगा। इतना समझ लो अभी आपको मिडल और ईयर टू ईयर सेक्शन, ये आपका पार्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग क्लियर, ये हमारे फर्स्ट चार्ट में हमने ये फर्स्ट थिंग को क्लियर किया। अभी नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरी सेक्शन में एक तो ये मेरा क्लियर हो गया, तो ये मेरा यहां तक हो जाता है, राइट? ईयर टू ईयर वाला सेक्शन अब तक मैंने क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट कौन बताएगा क्या होता है? पफ एरिया। पफ एरिया कितना होना चाहिए? पफ एरिया कितना होना चाहिए? आपके जो ईयर का पार्ट है, वन ईयर टू अनदर ईयर, यहां से मतलब ये आपका सपोज अभी ये मेरा बैक हो गया, यहाँ पे ये मेरा फ्रंट था इसीलिए ईयर तक आया। अब बैक साइड में अब ये मेरा बैक पार्ट है, तो यहां तक आया मेरा ईयर टू ईयर। अभी यहाँ जो ईयर का पोर्शन है, ये ईयर से 2 फिंगर लीव करना है, 2 फिंगर लीव करके 1 ईयर टू अनदर ईयर। दिस इज माई सेक्शन फॉर पफ, पर्टिकुलरली फॉर बन वेरिएशन। जब आपको अच्छा खासा बाउंसी पफ चाहिए तब आपका ये सेक्शन हो जाता है पफ के लिए। गॉट इट? क्या होता है पफ सेक्शन, अभी ये क्लियर करते हैं। सो यहां तक हमारा सेक्शन क्लियर था अभी, राइट? अभी नेक्स्ट मैं मूव ऑन करती हूँ पफ। सी अभी पफ सेक्शन मैंने बताया 2 फिंगर अप लेना है ईयर से, तो ये मेरा ईयर का सेक्शन है। ईयर से 2 फिंगर अप मतलब यहां से सेक्शन निकालूंगी और स्ट्रेट लाइन दूसरे ईयर तक जानी चाहिए। वहां पे भी आपका 2 फिंगर का गैप परफेक्टली आना चाहिए। 1 ईयर टू अनदर ईयर फॉर पफ सेक्शन एंड सी क्लियर। 1 सेक्शन लाइन आनी चाहिए, 1 शॉर्ट लाइन। सी दिस इज माई पफ सेक्शन फॉर बन वेरिएशन। पर्टिकुलरली बन में क्या होता है, बाउंस अच्छा चाहिए होता है, हैवी वॉल्यूम वाला बाउंस चाहिए, इसीलिए हम ईयर टू ईयर लेते हैं। ये क्लियर। बन के लिए सेक्शन आपका कहां से शुरू होना चाहिए? पफ सेक्शन 2 फिंगर अप, यहां से आपको यहां तक लेना है, पर्टिकुलरली बन। अब मैं बताऊंगी कोई ओपन वेरिएशन कर रहे हैं, कोई मरमेड स्टाइल कर रहे हैं, दूसरे वेरिएशन सिवाय बन के कोई वेरिएशन करते हो तो पफ हाइट में ज्यादा नहीं होता है। सिर्फ बन एक ऐसा वेरिएशन है जहां पे आपको हाइट देनी रहती है, बाकी वेरिएशन में सटल रखना होता है।
सटल जहां पे रहेगा वहां पे आपका सेक्शन अराउंड 3-4 फिंगर ऊपर से यहां से शुरू होके यहां पे जाएगा। सी दिस इज माई सेक्शन फॉर मरमेड स्टाइल फॉर ओपन लुक। मरमेड स्टाइल का भी कैसा होता है, ओपन जैसे भी पैक में ओपन रहता है। ओपन लुक में क्या होता है, साइड से भी हमें ओपन चाहिए रहता है। अगर ये ले लूंगी पीछे तो क्या हो जाएगा, हाफ पोनी लुक हो जाएगा। मुझे तो साइड से ओपन दिखाना है ना, इसीलिए हम यहाँ से छोड़ देते हैं बालों को, ताकि ये कोई भी आगे से दिखे तो ये मैं पूरा खोलूं तो कैसा दिखेगा, ओपन का ओपन वेरिएशन ही दिख के आएगा, क्योंकि मेरे साइड से बाल कैसे है, सब खुले हुए हैं। गॉट इट। तो बन के लिए कितना सेक्शन लेना चाहिए, क्लियर। अदर वेरिएशन रेदर देन वन वेरिएशन, क्लियर। 3 to 4 फिंगर अप, ओके। बन के लिए 2 फिंगर। मेक श्योर आप बन के लिए कितना फिंगर लोगे, 2 फिंगर फ्रॉम ईयर सेक्शन। एंड अदर के लिए 3 to 4 फिंगर अप। और वेस्टर्न के लिए पफ नहीं होता है, नो पफ फॉर वेस्टर्न। हाइडू, अब हाइडू होता है ना, उसके लिए नहीं होता है। अब तो आपका बन पफ के कहां पे होगा, सिर्फ बन में होगा। और अदर वेरिएशन बोले तो ओपन वेरिएशन हो गया और एक हो गया मरमेड स्टाइल। ठीक है, सारे वेरिएशन हम इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। पफ सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन, एग्जैक्ट। मूव ऑन टू सेकेंड थिंग। अभी यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी आपको, अब मैं सिखाना चाहती हूँ व्हाट इज दी बॉक्स पार्टिंग। कोई कोई वेरिएशन ऐसे होते हैं कि सिर्फ बॉक्स पार्ट में काम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स पार्ट किसको बोलते हैं। दिस इज माई फ्रंट, और आपको मैं अभी सिखा रही हूँ ये जो फ्रंट वेरिएशन होता है, ये मेरा फ्रंट का पार्ट है जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो व्हाट इज दी बॉक्स पार्ट, ये जो आईब्रो का मिडल सेक्शन होता है, यहां से लेके ऊपर और यहां से लेके ऊपर, तो ये जो सेक्शन हुआ क्या आया, ये बॉक्स में आया, इसको बोलते हैं बॉक्स पार्टीशन। ठीक है, ये बहुत जगह पे आपको फ्रंट वेरिएशन बनाने के लिए काम आते हैं। कहां कहां पे काम आएगा, सबसे पहले जहां पे आपको सिर्फ ब्रेड लेना है या साइड में ऐसे बनाना है, जब मैं फ्रंट वेरिएशन दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि कहां पे आपको सिर्फ बॉक्स पार्टिंग में काम करना होता है, कहां पे आपको फुल सेक्शन चाहिए होता है। डिपेंड्स ऑन वेरिएशन, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है। दैट्स इट, इतना ही है बेसिक थ्योरी स्टार्ट करने के लिए। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आपका मिडल सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन। सेकेंड थिंग, ये बैक साइड में आ जाते हैं। फिर हमने पफ सेक्शन निकाला, अकॉर्डिंग टू बन है, ओपन है, मरमेड है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको पफ लेना है। अगर आपका वेस्टर्न है तो आपको ये जो सेक्शन निकाला वो स्किप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आगे की तरफ लिया, क्या होता है ये बॉक्स पार्टीशन। और एक चीज होती है, अभी मैंने बन बनाया तो नीचे क्या होने वाला है, पोनी बनने वाली है। पोनी का भी सेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, पोनी ऊपर कितनी होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे सपोज अभी ये बैक में स्टार्ट किया है तो यहीं पे मैं लेती हूँ, प्रैक्टिकली एक बार दिखा देती हूँ कि आपको पोनी एग्जैक्ट कहाँ पे रखनी होती है। एक मेरे को ऊपर वाला पीस ये ना, यहाँ पे मैं बन के लिए सेक्शन अलग कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सेक्शन को आपको हार्डली 1 मिनट का काम भी नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सेक्शनिंग करने। अब ये बचे हुए बाल हैं जो हम पोनी करके बन बनाएंगे, राइट। तो अभी ये पोनी 3 टाइप में अलग अलग डिवाइड होती है, हाई, मिडल, लो, अकॉर्डिंग टू नेक। ये आपकी पोनी डिसाइड होती है, गर्दन छोटी या बड़ी, इस पे आपका पोनी डिसाइड होता है। तो अभी यहाँ पे नॉर्मली मिडल ऑफ द ईयर, मतलब ये जो कान है, सब कुछ आपके कान पे डिपेंड करता है। तो
ये जो कान है एग्जैक्टली कान का मिडल सेक्शन लेने का, मिडल सेक्शन के यहाँ पे मिडल में ये आपकी पोनी का प्रॉपर प्लेसमेंट, मिडल ऑफ द ईयर एंड नीचे से 3 से 4 फिंगर ऊपर, ये आपका परफेक्ट पोनी का पोजीशन। चलो कैसे लोगे आप, पोनी कैसे बनानी है परफेक्टली वो भी एक बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पकड़ा, सी मेरा जजमेंट एकदम परफेक्ट आया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, नहीं है तो आप जजमेंट देख लेना। यहाँ से 3 से 4 फिंगर अप और नीचे मैंने फिंगर रखा तो 3 फिंगर अप आया ही। दिस इज द परफेक्ट साइज फॉर नॉर्मल नेक। अगर नेक एरिया किसी का लंबा है ना, जो लंबे रहते हैं उनका नेक थोड़ा बड़ा रहता है, तो उनके लिए इतना बन लोगे तो उनका नेक दिखते आता है। नेक दिख रहा है, आप पहले देख लो नेक एरिया कितना बड़ा है छोटा है वो जज करो। अगर नेक बड़ा है तो आपको लो बन में काम करना है, तो आपको एट दी एंड ऑफ द ईयर आपको वर्क करना है। ये 2 ही ज्यादा काम आते हैं। अब मैंने बताया आपको वेस्टर्न में पफ नहीं बनाना है, तो वेस्टर्न में क्या होता है, फिर हाई पोनी बनाते हैं, तो यहाँ पे ये पार्ट को स्किप कर देना है। वेस्टर्न के लिए आपको सीधा सीधा सारे बालों को एक साथ लेके टॉप ऑफ द हेड अकॉर्डिंग टू फेस, अभी फेस फ्रेमिंग सिखाऊंगी तब मैं अकॉर्डिंग टू फेस कितना हाई लेना है कितना लो लेना है वो भी मैं बताऊं। तो ये प्रॉपरली इस तरह से आपको ऊपर जाना है। ये हो जाता है हाइट, इसको बोलते हैं हाइट। मैंने यहाँ पे क्या स्किप कर दिया, पफ सेक्शन को स्किप कर दिया। ये वेरिएशन में आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों हमने स्किप किया है। ठीक है, गॉट इट। पफ सेक्शन, पोनी सेक्शन एंड वेस्टर्न के लिए कितना सेक्शन होना चाहिए, गॉट इट, क्लियर, ओके। चलो मूविंग टू नेक्स्ट, कमेंट ऑन करके एक बार पूछ ले तो ये क्लियर है। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट्स, आप लोगों को कोई डाउट्स है सेक्शन के बारे में? नथिंग, क्लियर, ओके। तो वो लो पोनी में जो ऐश्वर्या लेती है बन, वो पैटर्न में काम आता है? मुझे वो नहीं पता कि वो कैसा लेती है। यहाँ पे एक बन आता है, हाँ, एकदम नीचे आएगा ना जो गर्दन पे लगता है, हाँ। इट मीन्स लो, क्योंकि उसकी हाइट है, हाँ। उसकी गर्दन बड़ी रहेगी इसीलिए वो प्रिफर करती है लो। भाई ना, जिनका गर्दन बड़ा है, नेक एरिया जिनका बड़ा होता है, नेक एरिया कहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो ये आपका जजमेंट एरिया है, बड़ा है, तो आप अगर इतना बन लोगे तो ये नेक एरिया कैसा लगेगा, अच्छा नहीं दिख के आता है ना, इसीलिए हम नेक एरिया को कवर करने बन को बढ़ा देते हैं। तो फिर पफ उसके हिसाब से लेना है कि जो पफ, नहीं, पफ इज एग्जैक्टली Same सेम for all. सेम सेम, सिर्फ पोनी का डायरेक्शन आपका चेंज हो जाए। क्या होता है, जिसकी गर्दन छोटी होती है और आपने पफ बन नीचे तक लिया ना, उनका हेड ऐसे स्टिफ हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। बट जिनका गर्दन बड़ा है, आपने पफ बन नीचे भी लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि उनकी गर्दन बड़ी है, नेक एरिया इज बिग, सो वो आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ तक जहां तक आपका टच नहीं होता है तब तक वो प्रॉपर है। बहुत लोगों को देखा है ना, बन नीचे होता है तो वो ऐसे मूवमेंट करते हैं और ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग टेक्निक ऑफ बन। बन का पोजीशन प्रॉपर नहीं रहेगा, उसकी वजह से ये रॉन्ग होता है। ठीक है, कमेंट, हाँ बताओ। 3/4 अप कब लेना है? जब आपका ओपन और मरमेड स्टाइल का वेरिएशन रहेगा तब। थोड़ा सा स्लो लिख रहे हैं, गया नहीं बोलना है, ऐसा बोल रहे और स्लो, हाँ। इज इट फास्ट, जा रहा है फास्ट? पोनी का फिर से बता दो। पोनी का मैं वापस से आएगा, डोंट वरी। जब मैं प्रैक्टिकली वर्क करूंगी, जब रियल हेयर पे हम वर्क करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट अभी थ्योरी है तो लेंदी नहीं करते उसको हम, जस्ट थ्योरी सेशन एक दिन में खत्म करके प्रैक्टिकली जितना सीखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। 2 फिंगर्स कहाँ से ली थी? यूर से, नहीं दिख, यहाँ से ये मेरा कान का एरिया है, यहाँ से आपको 2 फिंगर अप, यहाँ से आपको सेक्शन देना है। चिंता मत करो, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब सिखाओगे वापस से। मैम रियल में डीप नॉलेज दे रहे हो, ऐसा कोई नहीं देता आजकल का। थैंक यू एंड कमेंट ऑन। नेक्स्ट टॉपिक, फेस फ्रेमिंग थ्योरी। चलो फर्स्ट फेस, अब बारी आती है
कौन से फेस को किस तरह का हमें हेयर स्टाइल देना है, कैसे पता चलेगा? इज इट एवरी हेयर स्टाइल सबको अच्छी लगती है? सबको मैं बन बना दूं तो नहीं चलेगा, सबको ओपन लुक दे दूं तो नहीं चलेगा। पर्टिकुलरली हर वेरिएशन किसी ना किसी फेस के लिए बना है, बट एज ए हेयर स्टाइलिस्ट हमें जज करना है उसको कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी। कई बार क्या होता है, मैं बोल रही हूँ हर हेयर स्टाइल हर फेस को सूट नहीं करती है, बट एक ही ब्राइड अगर हमें डेस्टिनेशन वेडिंग या एनी फंक्शन के लिए 5 बार आ गई, 5 हेयर स्टाइल तो देनी है, भले उस पर बन सूट कर रहा है बट 5 हेयर स्टाइल देनी है। अभी वो बोलेगी मेरा संगीत है तो मुझे ओपन ही देना है, वो बोलेगी मेरा ट्रेडिशनल फंक्शन है मुझे बन ही चाहिए, भले सूट हो रहा हो ना हो। तो आपको क्या चेंज करना है, उसका फ्रंट चेंज करना है अकॉर्डिंग टू हर फेस, फ्रंट अच्छा दो फिर। तो सबसे पहले फेस फ्रेमिंग में फेस शेप देखते हैं। फेस शेप में कैसे फेस होते हैं, एक तो होता है राउंड, छोटा, स्मॉल, बिग, मीडियम साइज का, और एक लंबा, ओवल। 3 अलग अलग फेस होंगे। ओके, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। लार्ज या तो फिर लिखो ओवल, बड़ा फेस। अब ये ऐसे फेस आते हैं। अभी छोटा फेस है तो आप मुझे जज करके बताओ, हमें कुछ भी करके इसको ओवल, मीडियम ओवल में कन्वर्ट करना है, करेक्ट? तो अभी मीडियम ओवल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास छोटा फेस है, इसको मैं बन दे दूंगी तो चलेगा? तो उसका फेस क्या हो जाएगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। हमें थोड़ा सा फेस इसको क्या करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। तो हम इसको क्या करेंगे, अप का वेरिएशन देंगे। जो मैं अभी वेस्टर्न का वेरिएशन सिखा रही थी वो हम दे सकते हैं। तो कोई भी हाई वेरिएशन कर सकते हैं, करेक्ट? या फिर हाई नहीं चाहिए, वो बोल रहे मुझे हाई नहीं पसंद है, तो हम फ्रंट वेरिएशन को भी पूरा ऊपर ले सकते हैं, जिससे उनकी फ्रंट में हाइट आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक फेस भी बढ़ जाएगा। गॉट इट? क्या बोला मैंने? या आप पीछे से हाइट दे दो उनको, या फ्रंट में फुल अप। अप मतलब पूरा अप। यहाँ पे मैंने एक फेस लिया, फुल अप मतलब क्या होता है, यहां से जो मेरा ये फेस है, मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम वर्क करेंगे सबसे पहले बॉक्स पार्टिंग निकालेंगे। यहां से बॉक्स निकाला, यहां से बॉक्स निकाला। फुल अप का मतलब होता है यहां से इस तरह से हम बैक कॉमिंग कर करके ऐसे अप दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हाइट की वजह से फेस की लेंथ बढ़ सकती है। तो ये हो जाता है छोटे फेस के लिए, जिनका फेस छोटा है, जो बच्चे हैं, या नॉर्मली भी लेडीज में भी फेस अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए हम हाइट देते हैं। अब दूसरी चीज ये भी देखने की, छोटे फेस में फॉरहेड कितना है। फॉरहेड अगर ऑलरेडी बड़ा है तो आगे हाइट मत दो, जो मैं वेस्टर्न वेरिएशन पीछे बता रही थी वो हाइट में करो, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा है, फॉरहेड और बड़ा हो जाए। अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे ऊपर ही चाहिए, बड़ा होने के बाद भी बहुत लोग होते हैं कि मुझे पर्टिकुलर ऐसा ही वेरिएशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, इनको यहाँ से एक सेक्शन निकाल के, आजकल बहुत ट्रेंड में है वो, आप एस फॉर्म उनको दे दो। तो ये आपका अप भी हो जाएगा और आपका जो फॉरहेड कवर करने का पार्ट था वो एस फॉर्म से कवर भी हो जाएगा। तो उनका भी चॉइस, और आपने भी उनको अच्छे से फॉरहेड कवर करके दे दिया। गॉट इट? दिस इज फॉर स्मॉल फेस। ओके, अब आती है मीडियम फेस की बारी। अब मीडियम फेस पे कोई भी वेरिएशन आप दे सकते हो। आइडियल है एनी टाइप ऑफ वेरिएशन, एनी टाइप, अप भी दे सकते हो, लो भी दे सकते हो, एनी टाइप। ओके, कोई भी दे सकते हो। दिस इज द आइडियल ना। उसको हम थोड़ा भी बड़ा करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको उतना का उतना रखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। मीडियम इज द आइडियल वन। अभी लार्ज फेस ऑलरेडी बड़ा है तो आप उसको हाइट दोगे, यहाँ पे हाइट क्रिएट करोगे नहीं। क्यों हाइट क्रिएट करोगे, तो फेस और बड़ा हो जाएगा, तो इसको कंपलसरी आपको वो फेस मेंटेन रख के आप इसको बन दे दो। गॉट इट? तो इसको आप वन वेरिएशन दे सकते हो। क्लियर? कौन से फेस पे किस तरह का वेरिएशन। अभी आप जजमेंट लो कि कैसा फेस आता है। हर एक मॉडल पे हम चूज करेंगे। अभी इसका ऐसा फेस है तो इसके फेस पे क्या अच्छा लगेगा, बैक में क्या अच्छा लगेगा, फ्रंट में क्या अच्छा लगेगा। अभी के लिए छोटा फेस है, हम उसको हाइट देनी है। मीडियम है, कोई भी फेस दे दो। लार्ज ओवल है, बट वेरिएशन में आप
कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक फेस ट्रेनिंग की बात निकाली है तो फेस शेप देखते हैं। सी दिस इज डिफरेंट फेस शेप, अलग अलग फेस शेप है। अभी इसमें यहाँ पे दिख रहा है नजदीक से, फर्स्ट फेस है। सी कैसा है फर्स्ट फेस, आप जज करो। लंबा है तो आप इसको हाइट दोगे नहीं, तो आप इसको क्या बना सकते हो, 1 वेरिएशन दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फेस अगेन बड़ा है तो आप इसको हाइट नहीं दोगे, आप इसको 1 में कन्वर्ट करोगे। दिस इज राउंड फेस। मीडियम फेस आप उसको थोड़ा हाइट दे सकते हो या फिर लो 1 में भी वर्क कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट होता है, करेक्ट। ये जो यहाँ का पोर्शन ओवल ये कैसे परफेक्ट शेप में है, यहाँ पे ये स्क्वायर में ये बढ़ जाता है। तो आप कभी भी कुछ भी दो या उनको ओपन लुक वेरिएशन करो ताकि इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा यहाँ का पोर्शन है वो कट हो सके, राइट। या फिर अगर उनको बन चाहिए और ये पोर्शन कट करना है, यहाँ का पोर्शन कट करना है, तो क्या करोगे, साइड से फ्लिक्स निकालोगे। मतलब यहाँ से मैं इस तरह से हेयर, अभी ये साइड 1 साइड लिया है तो मैं यहाँ से फ्लिक्स निकालूंगी जो मेरा यहाँ का पोर्शन वो कवर करेगा। अगर मैं पूरा आप ले लूंगी तो ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा विजिबल होता है। तो ये भी एक फेस में प्रॉपर जजमेंट है। आप सिर्फ वेरिएशन मत जज करो, फेस में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक तो फेस का शेप देखो, फॉरहेड देखो, साइड का एंगल देखो, एक्स्ट्रा है, बड़ा है, छोटा है, वो भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट फेस कैसा है, यहाँ से छोटा है तो यहाँ से साइड में निकालने की जरूरत है नहीं, जरूरत है आप इसको 1 वेरिएशन दे सकते हो। बट अगर यहाँ से बड़ा फेस है, फॉरहेड बड़ा है यहाँ पे, गॉट इट, तो आप इसको अप नहीं करना। ठीक है, अगेन हार्ट शेप फेस है तो यहाँ से तो छोटा ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साइड पार्ट कवर करने की, आप इसको भी कोई भी 1 के वेरिएशन में डाल सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बड़े बड़े फेस ही है, छोटा फेस का इसमें सिर्फ फेस शेप के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। दिस इज डायमंड, तो इसको भी आप डायमंड शेप में एनी वेरिएशन 1 बस साइड में निकालने की जरूरत नहीं है। दिस इज, ये एक्चुअली बड़ा छोटा फेस नहीं है इसलिए मैं उसको बड़ा छोटे में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, बस उसके वेरिएशन को हम साइड से ओपन देना है कि नहीं वो जज कर सकते हैं। रियल जब मॉडल आएगी तो उनके फेस सबके अलग अलग दिख के आएंगे, किसका बड़ा है, छोटा है, क्या अच्छा लगता है, वो आपको ज्यादा प्रॉपर नॉलेज आएगा। यहाँ पे लंबा है, जहां पे आपका ये जो साइड एंगल बड़ा है, सी, तो आपको यहाँ पे या तो ओपन लुक देना पड़ेगा या फिर साइड फ्लिक्स छोड़नी पड़ेगी। गॉट इट, मतलब यहाँ पे में मोर ओवर आपका जजमेंट यहाँ से और यहाँ से ज्यादा होता है। ये बड़ा है तो आप फ्रंट ऊपर नहीं ले सकते, आपको फ्रंट को या साइड दो या ट्रेडिशनल में उसको मिडल देना है तो मिडल दे सकते हो। मिडल में भी डाउन, मिडल अप नहीं चलता है। ओके, डोंट वरी, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। एक एक वेरिएशन सीखेंगे तो अकॉर्डिंग टू रियल फेस पे आपको ज्यादा अच्छे से नॉलेज है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि फेस के अकॉर्डिंग कौन से वेरिएशन हमें लेने हैं, बस। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पफ थियरी के साथ में। क्लियर है ना ये? एनी डाउट? आप लोगों को कोई डाउट है? पफ थियरी, पफ थियरी में पफ हाइट लेना है, हाइट नहीं लेना है, वो भी बहुत मैटर करता है। किसको ज्यादा हाइट चाहिए, किसी को हाइट नहीं चाहिए पफ के लिए, कैसे समझ में आएगा वो हम देखते हैं कि पफ एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट पफ, दिस इज माय फ्रंट फेस। फ्रंट फेस में सबसे पहला सेल्फ पफ होता है जो बॉक्स पार्टिंग से करते हैं, राइट। जब हम प्रैक्टिकली भी बहुत बार बहुत लोग बनाते भी रहेंगे, यहाँ से सेक्शन लेते हैं और इस तरह से वर्क करते हैं। ये सी, दिस इज माय सेल्फ पफ। अभी उसको मैं हाइट दूं, हाइट नहीं दूं, वो डिपेंड ऑन माय फेस। मुझे हाइट चाहिए तो मैं, नहीं चाहिए तो मैं ऐसे, हाइट मुझे मेरे फेस पे हाइट सूट कर रही है तो मैं उसको थोड़ा सा हाइट में कन्वर्ट करूँ। तो दिस इज द सेल्फ पफ बोलते हैं इसको। बॉक्स पफ बोलो या सेल्फ पफ। दिस इज द बॉक्स सेक्शन,
और बॉक्स में भी। ये आपको कहाँ पे काम आएगा पफ बनाने का? मोस्ट प्रोबेबली ओपन लुक के लिए काम आ सकता है या फिर वेस्टर्न वेरिएशन के लिए काम आ सकता है। वेस्टर्न इसी तरह हाफ एन फर्स्ट पफ हुआ ये फ्रंट का पफ। अब आते हैं हम बैक साइड में ब्राइडल पफ। ब्राइडल में मोस्टली हम थोड़ा सा हाइट क्रिएट करते हैं। तो फॉर सेकेंड थिंग यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्राइडल। ठीक है, ब्राइडल पफ क्या है? ये साइड एंगल का पोर्शन है ताकि आपको मैं परफेक्टली समझा सकूं। यहां से जो मैंने सेक्शन निकाला है ईयर टू ईयर सेक्शन, सो आपका पफ कहां से शुरू होता है? ब्राइड का यहां से हाइट आती है और ईयर सेक्शन पे जाता है। मतलब ये पफ कैसे होता है? फ्रंट में हाइट दिखता है, दिस इज द ब्राइडल पफ, मतलब आगे से दिखता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे फेस पे लेना है? जिनका फेस छोटा है उनको ही हम हाइट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मेरी ब्राइड है तो कंपलसरी उसको मुझे हाइट देना ही देना है। फेस देखो, फेस छोटा है तो ही आप उसको हाइट दो। फेस ऑलरेडी ब्राइड का बड़ा है और हाइट दे दोगे तो चलेगा? नहीं चलता है। तो दिस इज दी वन। और एक पफ होता है जो फुल आगे से, यहाँ पे नहीं दिखाती, दूसरे डायग्राम में दिखाती। और एक ब्राइड के लिए पफ बनाते हैं जो फ्रंट से लेके बैक तक होता है, जिसको फुल अप चाहिए रहता है और यहाँ से हम बन बना देते हैं। तो ये ब्राइड के लिए भी कब काम आएगा आगे से हाइट वाला? जब आपकी ब्राइड का फेस छोटा, फॉरहेड छोटा और ब्राइड का फेस छोटा रहेगा, तब आपको ये दोनों ब्राइड के पफ काम आएंगे। ये हम वर्क करेंगे विद द प्रैक्टिकल ब्राइडल लुक करेंगे, तब मैंने ये दोनों पफ आपको बना के दिखाऊंगी। ये वाला हम वेस्टर्न लुक करेंगे तब आपको पफ काम आएगा। ठीक है, ये दो टाइप के पफ आपको समझ में। तीसरा पफ होता है यहां से जब मेरा ईयर टू ईयर सेक्शन निकलता है, तीसरा पफ जो यहां से स्टार्ट होके यहां पे आता है। मतलब ये जो सेक्शन है फ्लैट, तो आगे से हाइट दिखती है? नहीं दिखती है, बट इसका बाउंस कहां पे ज्यादा होता है? बैक साइड। बैक साइड में बाउंस इज नॉट अ प्रॉब्लम इन अ हेयर वेरिएशन, बट ऊपर से हाइट ज्यादा आ गई, फेस पे सूट नहीं करेगा, ये एक प्रॉब्लमेटिक है। ये पफ किसको दे सकते हो? एक तो आप जब भी एडवांस वेरिएशन करोगे, पुलिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक करोगे, तब आपको ये काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि इसके ऊपर मेरी पुलिंग टेक्निक आती है। पुलिंग मतलब खड़ी लाइंस। अब ये लाइन क्या होती है? इटसेल्फ हाइट क्रिएट करती है। तो अगर मेरा पफ ऑलरेडी हाइट वाला रहेगा और मैं इस पे पुलिंग करूंगी तो और हाइट बढ़ जाएगी। इसीलिए ये पफ आइडियल, जब भी मैं एडवांस वेरिएशन कोई भी करूंगी ये वाला पफ करूंगी, ताकि यहां से हाइट नहीं रहेगी तो मैं यहां से इजीली इसको पुलिंग करके हाइट मेंटेन कर सकती हूँ, ताकि आगे से वो बोलते हैं ना कांटे दिखे नहीं तो आगे से ऐसे लाइन दिख के आती है, जो प्रैक्टिकली कोई क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फंकी लुक कोई क्लाइंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए हम पफ की हाइट आगे से कम करके उसको पुलिंग दे सकते हैं। दूसरा चीज है, कोई मैच्योर मतलब बड़े एज के आते हैं तब भी आप उसको यही पफ देना, उनके फेस पे भी हाइट सूट नहीं करती है। मतलब बड़े लोग आते हैं तब भी ऐसा बोला जाता है कि दिस इज दी आइडियल, एक आइडियल पफ है। जब आपको खुद समझ में नहीं आता है आप ये पफ दे दो। दिस इज द परफेक्ट पफ फॉर एनी वेरिएशन। किसी भी फेस पे आप ये वाला पफ दे सकते हो। फिर थोड़ा सा हाइट बढ़ाना है, कम करना है, आप फेस के अकॉर्डिंग जजमेंट से बैक कॉमिंग उतनी कम ज्यादा करके कर सकते हो। दिस इज द परफेक्ट वन। गॉट इट? दिस इज माई पफ थियरी फॉर एनी फेस टाइप। एक और क्लियर हुआ? लिख के बाकी है इधर ऑन कर लो, कमेंट्स कुछ पूछना है। यस, सेक्शन वही लेना है। सेक्शन सेम सेम सेक्शन, गैपिंग, बैक कॉमिंग का डिफरेंस, बैक कॉमिंग का डिफरेंस हो जाएगा। इसके लिए सेक्शन जो मैंने बताया था वो परफेक्ट सेक्शन है। बट जब आप फ्रंट में करोगे
तब आपका सेक्शन फ्रंट के लिए अलग हो जाता है। मतलब अलग से मैं ये दिखाऊंगी प्रैक्टिकली आपको फ्रंट पफ ज्यादा हाइट वाला किस तरह से बनता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो स्टफिंग मैंने कल दिखाया था, डायरेक्ट स्टफिंग लगा के ओवरलैप कर देते, वैसा स्टफिंग यूज करेंगे तब जाके ये बनता है। सेक्शन सेम रहेगा, सिर्फ उसका स्टफिंग डाल के हम बनाएंगे। तो ये तीनों मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी, ये भी बताऊंगी। चारों पफ आपको देखने मिलेंगे एवरी अलग अलग वेरिएशन के ऊपर, ठीक है। यस, स्टार के बाजू में क्या लिखा है? आइडियल पफ। आइडियल पफ लिखा है। क्या एक्सप्लेनिंग चलो थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ। Whenever we are working with the box partition, we have to take a ear to ear middle of the eyebrow upper section, that is my box section, and this is the section of self puff. Next one is bridal puff. Whenever we are working with the bridal one, we want to create a height on a bridal with the front puff. That time we have to create a puff from the front which is shown from the front. मतलब मीन्स इट इज शोन फ्रॉम लाइक दिस। मतलब यहाँ पे मैं अगर कोई सेक्शन पफ बनाती हूँ तो दिस इज पफ, सी दिस इज द हाइट ऑफ द पफ फॉर ब्राइडल विच आई एम शोइंग ओवर हियर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे मैं पफ ले रही हूँ, वो कौन सा पफ हो गया? अगर मैं फुल अप लूंगी तो पफ का और पूरा सेक्शन, यहाँ तक का सेक्शन जो फ्रंट का सेक्शन है इटसेल्फ पूरा ऊपर, और ये हो गया मेरा फुल। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट यूज कर रही हूँ, सिर्फ फ्रंट सेक्शन जो ईयर टू ईयर सेक्शन है वही यूज होता है। दिस इज जो मैं अभी कल मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन विद द प्रैक्टिकल वर्क, दैट टाइम यू हैव अ गुड आइडिया। अभी ज्यादा आइडिया मुझे पता है कि आप लोग पूरे के पूरे ब्लैंक रहने वाले हो, बट ये नोट डाउन करके रखो। जब मैं प्रैक्टिकल, व्हेनेवर आई एम टीचिंग ऑन अ प्रैक्टिकल वे, दैट टाइम यू रिमेम्बर, यस ये बताया था, ये बताया था, तब आपको ये थ्योरी और अच्छे से समझ में आएगी। बट मुझे जरूरी है कि उसको बताना कि इतने टाइप के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन नहीं करूंगी और सीधा प्रैक्टिकल में चली जाऊंगी तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, अरे कितने अलग अलग टाइप के पफ है, पहले वो बताओ। तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि 4 अलग अलग टाइप के पफ बनने वाले हमारे प्रैक्टिकल वेरिएशन के लिए, ठीक है। गॉट इट? मूविंग टू नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, कमेंट ड्रॉप करो। चलो नेक्स्ट पार्ट, टाइप ऑफ कर्ल्स। कर्ल्स भी कितने टाइप के हैं एंड कौन सी हेयर पे कैसा कर्ल्स आपको देना चाहिए। टाइप ऑफ कर्ल्स, फर्स्ट वन इज टाइट कर्ल्स, सॉफ्ट कर्ल्स एंड बीच कर्ल्स। एक तो मैं बता दूं कि कर्ल्स जब भी हम करेंगे ऑन हेयर पे तो आपके कर्ल्स के सेक्शन ऑफ कर्ल्स, सेक्शन ऑफ कर्ल्स कैसे होने चाहिए। सपोज दिस इज माय बैक पार्ट, बैक पार्ट से ऑलवेज कर्ल स्टार्ट होते हैं, डाउन टू अपवर्ड सेक्शन बाय सेक्शन आपको कर्ल्स लेने हैं, ठीक है। एंड देन अगेन यू हैव टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस। ऑलवेज आपका क्या पार्ट बनना चाहिए? स्क्वायर। ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन योर स्क्वायर पार्ट, रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए अनलेस अगर आपका बीच वेव नहीं है। बीच वेव में आपके रेक्टेंगल चलते हैं, ओके, ऐसे बड़े बड़े सेक्शन चलेंगे, बट रेदर देन बीच वेव आपके सेक्शन अभी क्यों लेना है? एक तो वन रीजन इज मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिखाना है, वॉल्यूम मेंटेन करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं स्ट्रेट सेक्शन ले लूंगी तो बाल कितने हो जाएंगे? 4 बाल हो जाएंगे। मुझे 4 बाल के जगह पे उसके 12 बाल दिखाने हैं, आई हैव टू शो 12। तो ये आप सेक्शन बाय सेक्शन उसका डिवाइड करके ग्रोथ दिखा सकते हो। अब मैंने नीचे यहाँ पे लिया तो अब मेरा सेक्शन सी ऊपर ऊपर जाते जाते बढ़ जाएंगे। अभी क्या होगा, ये दोनों के बीच में एक सेक्शन, ये दोनों के बीच में एक गिरेगा, ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन दिस, सेकेंड लाइन यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, बीच का गैप कवर करेगा तो ऑटोमेटिक
वॉल्यूम दिख के आ जाता है। तो ये स्क्वायर सेक्शन होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। टाइट कर्ल्स कौन से हेयर पे देंगे? एक तो कर्ल्स हम जब भी करते हैं तो क्या होता है, हेयर लेंथ कम होती है। अब आप बताओ, हेयर लेंथ कम होती है तो हम किस हेयर को ज्यादा प्रिफर करेंगे? टाइट लॉन्ग हेयर। गॉट इट? इट्स अ लॉजिक थिंग। आप लॉजिक से काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी जजमेंट आएगा कि किस तरह के हेयर देने हैं। टाइट कर्ल्स आप इसको दे सकते हो। देन ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट कम होती है। अभी शॉर्ट कर्ल्स, सॉफ्ट कर्ल्स देने। सॉफ्ट कर्ल्स में मतलब मुझे हाइट मेंटेन रखनी है तो शॉर्ट हेयर पे देंगे ताकि उनकी हाइट कम ना हो। शॉर्ट हेयर, ठीक है। एंड सॉफ्ट कर्ल्स मतलब ऐसे। देन बीच का मतलब होता है, ये सब राउंड होते हैं। बीच का मतलब ऐसा ऐसा होता है। दिस इज नॉट अ सॉफ्ट, ओके। सॉफ्ट मतलब राउंड में ही सॉफ्ट बताया मैंने। ये वाला होता है जो एस फॉर्म बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आप कोई भी एनी टाइप ऑफ हेयर दे सकते हो, शॉर्ट लॉन्ग बोथ। बस इसमें फर्क क्या हो जाएगा, शॉर्ट लॉन्ग में आपका मशीनरी चेंज हो जाएगा। अगर शॉर्ट हेयर है तो आप 22 नंबर से बनाओ बीच वेव कर्ल्स। अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आप 28 नंबर से बनाओ। व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर चेंजिंग माय मशीनरी? फॉर टाइम सेविंग, है ना। अगर 22 लॉन्ग हेयर के लिए लोग रखूंगी तो काम बढ़ जाएगा मेरा। तो इससे बेटर है मैं बड़ा मशीनरी रख के उसमें वर्क करूं। अभी शॉर्ट हेयर के लिए मैं 28 लूंगी तो काम ही नहीं दिख के आएगा। तो आपको मशीनरी 22 रखनी है। गॉट इट? क्लियर अबाउट दिस कर्ल्स? कहां पे टाइट लेना है, कहां पे सॉफ्ट और कहां पे बीच वेव का कर्ल्स बनाना है। देन प्लीज नोट डाउन। And very interesting part, we are moving to yes, what? Beach wave curls. Wave curls, no? Wave curls, beach wave curls. Hollywood wave curls, beach wave curls, all is the same. ठीक है? कहाँ पे लेना है, क्या सेक्शन होना चाहिए, क्लियर अबाउट दिस? ठीक है? Now very interesting and most important part, जो सभी लोग बोलते ना मिस्टेक करते हैं या समझ में नहीं आता है या आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द प्रिपरेशन पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन पार्ट होना जरूरी है ताकि आपकी फिनिशिंग 100% आए। प्रिपरेशन डिपेंड करता है आपके हर वेरिएशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्ट्रक्चर या प्रिपरेशन। स्ट्रक्चर, हेयर स्ट्रक्चर जानते हैं पहले। अभी कितने टाइप के हेयर स्ट्रक्चर, पहले तो हेयर की क्वालिटी जानते हैं, हेयर स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फिर उसका हेयर प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट थिंग, हेयर प्रिपरेशन में मेरे पास फर्स्ट हेयर होते हैं स्ट्रेट। फर्स्ट वन आई हैव स्ट्रेट हेयर। सेकेंड थिंग वेवी हेयर एंड थर्ड कर्ली। व्हाट इज द स्ट्रेट, व्हाट इज द वेवी एंड व्हाट इज द कर्ल्स? सी, यहाँ पे स्ट्रेट हेयर मतलब क्या होता है, दिस इज माई स्ट्रेट हेयर। वेवी मतलब हल्का वेव होना एंड द कर्ली मीन्स टोटली कर्ली। गॉट इट? ये आपके हेयर के स्ट्रक्चर है, ये होना ही है। कोई भी हेयर एक जैसे नहीं होते। ह्यूमन के हेयर हर तरह के अलग अलग आपके हाथ में आने वाले। अकॉर्डिंग टू हेयर आप समझो कि इनका हेयर क्या है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप आपका प्रिपरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रेट हेयर है तो प्रिपरेशन में आप क्या कर रहे हो। अगर आप एडवांस वेरिएशन कर रहे हो तो सबसे पहला पार्ट, मैं अभी के जो प्रिपरेशन सिखा रही हूँ सारे के सारे एडवांस वेरिएशन के लिए बता रही हूँ। ओके, एडवांस वेरिएशन मतलब जहां पे आप करने वाले हो पुलिंग, स्प्रेडिंग, एनी रशियन टेक्निक का यूज करने वाले हो। ओके, जहां पे आप यूज करोगे पुलिंग, वेर यू हैव टू यूज पुलिंग, स्प्रेडिंग या ट्विस्टिंग, एनी रशियन टेक्निक। इसमें आपके हेयर क्या होने चाहिए, 100% क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग के बिना ये टेक्निक पॉसिबल ही नहीं है।
क्रिम्पिंग 100% जरूरी चीज है। अब स्ट्रेट हेयर है, स्ट्रेट हेयर के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, अभी बालों में कुछ प्रॉब्लम नहीं, ना वेवी है ना नथिंग। सबसे पहली चीज आपका हो जाता है ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई जरूरी है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट हेयर में चलो बेबी हेयर नहीं होते हैं, बट बोलते हैं ना बाउंस नहीं होता है, फ्लैट होते हैं वो है, तो एक बाउंस क्रिएट करने के लिए हम ब्लो ड्राई करते हैं। सबसे पहले जितना हेयर में टेक्सचर बाउंसी एंड रफ रहेगा उतना हेयर वेरिएशन आपका अच्छा बैठेगा। तो सबसे पहले बाउंसी टेक्सचर के लिए मैंने ब्लो ड्राई किया। सेकंड मैं करूंगी क्रिम्पिंग। सेकंड थिंग मैंने क्या किया, उसको क्रिम्पिंग। अभी आपको क्रिम्पिंग अकॉर्डिंग टू वेरिएशन करना है। ब्राइडल के लिए आप सिर्फ फ्रंट और पफ बना रहे हो तो बन के लिए जरूरत नहीं। मरमेड कर रहे हो तो आपको फुल हेयर क्रिम करना है। डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन, आपका क्रिम्पिंग डिपेंड करता है। अब वेवी हेयर है, ये मेरे स्ट्रेट हेयर की बात हो गई, जहां पे मेरा हेयर टेक्सचर क्या है, स्ट्रेट है। अब मेरे वेवी हेयर की बात हो गई, तो वहां पे अब तो यहाँ पे वेवी हेयर दो टाइप के होते हैं, या फिर इस तरह का वेवी हेयर मिलेगा, या दूसरा पार्ट होता है जब कोई स्ट्रेटनिंग वाला हेयर होता है और उसका स्ट्रेटनिंग वाले हेयर में रीग्रोथ होना ही है। ये स्ट्रेटनिंग वाले हेयर ग्रोथ में रीग्रोथ होके हल्का वेवी और फिर स्ट्रेट। 90% लोगों का वेवी हेयर आते हैं, 10% लोगों के ओरिजिनल स्ट्रेट हेयर ही रिटर्न आते हैं। 90% ग्रोथ कैसा आता है, वेवी आता है, राइट? अगर मैं बोलूंगी अभी स्ट्रेटनिंग वाले बाल सीधे बाल तो है, बट ऊपर के बाल तो वेवी है ना। अगर आपको इसको आपने डायरेक्टली क्रिम्पिंग किया तो ये पार्ट 5 मिनट में आपकी क्रिम्पिंग निकल जाएगी, 5 मिनट्स में निकल जाएगी। अगर मुझे उसको दिन सुबह से लेकर रात तक रखना है तो वो रहेगा ही नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लो ड्राई करना कंपलसरी है। ब्लो ड्राई करके आप इस पार्ट को स्ट्रेट करो, इतने पार्ट में आप 100% ब्लो ड्राई दो, और फिर आपका क्रिम्पिंग पार्ट। नेक्स्ट थिंग योर क्रिम्पिंग। बाउंस लाया, बालों को स्ट्रेट किया, एंड देन मैंने क्रिम्पिंग प्रोसीजर को स्टार्ट किया। क्लियर अबाउट स्ट्रेट एंड वेवी। नेक्स्ट थिंग कर्ली। कर्ली का मतलब ये मैंने बताया कि टोटली कर्ली हेयर है, राइट? थर्ड पार्ट टोटली कर्ली हेयर है। तो एकदम कर्ली हेयर को सिर्फ ब्लो ड्राई से भी स्ट्रेट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आयनिंग। फिर आयनिंग से मैंने बोला था आपको कि क्या हो जाते हैं स्ट्रेटनिंग वाले बाल, आयनिंग से फ्लैट हो जाते हैं। बट मुझे हेयर स्टाइलिंग के लिए बाल कैसे चाहिए, बाउंसी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सेकेंड स्टेप ब्लो ड्राई, एंड थर्ड स्टेप मेरे एडवांस वेरिएशन के लिए मैं क्या करूंगी, क्रिम्पिंग। अभी ये पार्ट तो हो गया जब मुझे कोई एडवांस टेक्निक में पुलिंग वगैरह डालना है, स्प्रेडिंग वगैरह, क्रिएशन, कोई भी एडवांस टेक्निक को यूज करना है, तो ये प्रिपरेशन हो गया। अब मुझे जब कुछ भी वेरिएशन नहीं डालना है, कोई भी टेक्निक को यूज नहीं करना है, सिंपल फ्लैट लुक करना है, सिंपल मुझे सिर्फ बाउंसी लुक देना है, तो क्या हो जाएगा इसका प्रिपरेशन, एवरी स्टेप में आपका जो क्रिम्पिंग पार्ट है वो निकल जाएगा। तो आप कोई भी वेरिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में एवरी हेयर स्टाइल में ब्लो ड्राई सिर्फ करना जरूरी है। कब जरूरी है, क्रिम्पिंग कब स्किप करना है आपको, जब मुझे कोई भी एडवांस टेक्निक को यूज नहीं करना है तो आपको क्रिम्पिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्रिम्पिंग को स्किप कर दो। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे एडवांस वेरिएशन नहीं करना है तो मैं सब कुछ स्किप करके डायरेक्ट बाल आए उसको ही मैं वर्क करना स्टार्ट कर सकती हो, बट आपका जो सेटिस्फेक्शन 100% आपको जो देना है क्लाइंट को वो कभी नहीं आएगा, राइट? जब भी आपकी 100% फिनिशिंग, मतलब जब कोई हेयर स्टाइल बनाते हो, बन बनाते हो या पफ बनाते हो, एक भी बाल उड़ता हुआ दिखना नहीं चाहिए, फ्लाई हेयर नहीं दिखने चाहिए। दैट इज मीन्स योर 100% फिनिशिंग। गॉट इट? तो ये चीज होती है ब्लो ड्राई से। ब्लो ड्राई से एक तो बाउंस लेके आ सकते हो और बेबी हेयर को सेटल कर सकते हो, हाइड कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते हो बेबी हेयर को। तो ये दो चीज तो हमें हेयर स्टाइलिंग के लिए जरूरी है। तो जब भी आप कोई भी वेरिएशन स्टार्ट करो, स्टार्ट विथ योर ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई। यहाँ पे स्टार्ट करना है कर्ली के लिए आयरन एंड देन ब्लो ड्राई। ये दो पार्ट तो आपका होगा, सिर्फ आपका स्किप होगा क्रिम्पिंग।
ये हो गया सेकेंड थिंग। एक मैंने बताया एडवांस वेरिएशन के वक्त आपको प्रिपरेशन करना है, एडवांस नहीं लेना है तो प्रिपरेशन बताया। अब थर्ड चीज आती है, मेरे को करना है कोई भी बालों में कर्ल्स, ओपन लुक के वेरिएशन करने हैं। जब मुझे बालों में कर्ल्स करने हैं, मीन्स मैं बालों को क्या करने वाली हूं, अब मैं जब बालों को कर्ल्स में कन्वर्ट करने वाली हूं तो इज इट नेसेसरी कि मैं उसको क्रीम करके सीधा करूं? कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी आप कर्ल्स करते हो तो आपको क्रिम्पिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको मूव एप्लीकेशन करके बालों में रफ टेक्सचर आ जाएगा और डायरेक्टली उसके बाद आप कर्ल्स कर सकते हो। ये क्रिम्पिंग का काम क्या है, बालों में रफ टेक्सचर लाना है। तो हम क्रिम्पिंग से लाए हैं, अगर कर्ल्स करने ही वाले हैं तो वापस से स्ट्रेट करना जरूरी है। हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें क्रिम्पिंग करके वापस से कर्ल्स करने, इससे बेटर है हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है मूस का, मूस लगा के हम कर्ल्स कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना कि मूस रफ टेक्सचर लाता है तो एडवांस वेरिएशन के लिए मूस लगा के मैं पुलिंग और स्प्रेडिंग कर दूं तो नहीं होगा। ओके, अगर आपको कर्ल्स बैक साइड, जब मैं हेयर में पीछे की साइड सिर्फ कर्ल करने वाली हूँ, आगे में मुझे फ्रंट वेरिएशन में पुलिंग और स्प्रेडिंग लेना है तो मुझे फ्रंट में फिर क्रिम्पिंग करना है। बैक साइड जरूरी नहीं है जहां पे आप कर्ल्स कर रहे हो। आगे किसी के बालों में आप मेसी लुक क्रिएट कर रहे हो और फिनिशिंग के साथ मेसी चाहिए और बहुत ही बेबी हेयर वाले बाल है, तब आप क्रिम्पिंग करके कर्ल्स कर सकते हो। बट अच्छे खासे बेबी और स्ट्रेट हेयर है तो उसको क्रिम्पिंग की जरूरत नहीं होती है, अनलेस उसके पास बेबी हेयर ज्यादा नहीं। बेबी हेयर का मतलब समझता है ऐसे बाल हवा में बहुत उड़ते, वो हेयर है तो आपके कर्ल्स में भी फिनिशिंग नहीं आती है इतनी, तो अब आप क्रिम्पिंग करने के बाद आप उसको ले सकते हो वापस से कर्ल्स में। फ्रंट की साइड स्पेसिफिकली मैंने फ्रंट साइड में क्रिम के बाद कर्ल्स करना बताया है। बैक साइड में जरूरी नहीं होता है कि आप करो एवरी टाइम। उनके नेचुरल हेयर में आप ब्लो ड्राई करो एंड देन कर्ल्स करना स्टार्ट करो। अब मूस लगाओगे तो आपके पास 100% ब्लो ड्राई तो आना ही है, बराबर है। ये तो पार्ट आ ही गया, ब्लो ड्राई का पार्ट मैंने कहीं पे भी स्किप करने नहीं बोला है। मूस लगा के ब्लो ड्राई एंड कर्ल्स, गॉट इट। कुछ कंफ्यूजन है तो मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, बहुत सारा एक साथ चीज हुई है, वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ। व्हेनेवर वी आर डूइंग एडवांस वेरिएशन, जब मैं कहीं एडवांस वेरिएशन का यूज करूंगी तब मेरे पास अकॉर्डिंग टू हेयर, ये फर्स्ट टाइप का हेयर है, दिस इज माई फर्स्ट टाइप स्ट्रेट हेयर, दिस इज माई सेकेंड टाइप बेबी हेयर एंड दिस इज माई कर्ली हेयर। 3 टाइप के हेयर हमने देखे, 3 टाइप के हेयर के प्रिपरेशन एडवांस टेक्निक के अकॉर्डिंग देखा। जब मुझे एडवांस वेरिएशन करना है, फर्स्ट स्टेप ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग फॉर स्ट्रेट, सेकेंड बेबी हेयर के लिए ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग ऑलवेज, थर्ड बहुत ज्यादा कर्ली है आयरन ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग। दिस इज फॉर एडवांस वेरिएशन। जब मुझे कोई अभी की जो रशियन टेक्निक आई है, एवरीवन नोज व्हाट इज पुलिंग व्हाट इज स्प्रेडिंग, अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, ये हम प्रैक्टिकली सीखने ही वाले हैं। सो अब ये टेक्निक हो गई। इसके अलावा अगर ये टेक्निक नहीं यूज करनी है, सिंपल फ्लैट में काम करना है, सिंपल बाउंसी देना है, तो आपको क्रिम्पिंग की कोई जरूरत नहीं। क्रिम्पिंग इज वन काइंड ऑफ मशीनरी टेक्निक है। जैसे हम आयरन से बाल को स्ट्रेट करते हैं, वैसे ही क्रिम्पिंग से भी स्ट्रेट होके रफ टेक्सचर क्रिएट करते हैं। आयरनिंग से स्मूथ टेक्सचर क्रिएट होता है, वैसे ही क्रिम्पिंग से बाल स्ट्रेट होके रफ टेक्सचर क्रिएट करते हैं। एडवांस टेक्निक के लिए हमें हेयर रफ होना ज्यादा जरूरी है rather देन सिल्की टेक्सचर, तो हमें हेयर टेक्सचर को चेंज करना पड़ता है। ये हो गया ठीक। अभी इसके बाद मैंने बताया कि जब मेरे को कर्ल्स करने, तो कर्ल्स के लिए सिर्फ मूव एप्लीकेशन जरूरी है और ब्लो ड्राई, बस उसके ऊपर आपको क्रीम करने की जरूरत बैक साइड में नहीं है। फ्रंट में अगर आपके पास क्लाइंट है और बहुत बेबी हेयर के साथ में है, ब्लो ड्राई से भी सेटल नहीं हो रहे, तब आप जाके उनको कर सकते हो क्रिम्पिंग और फिर आप कर सकते हो फ्रंट में कर्ल्स। ज्यादा करके कर्ल्स कहाँ काम आते हैं? फ्रंट में, जहां पे आप मेसी लुक करते हो, वहां पे आपका ये बहुत ज्यादा जरूरी काम आ जाएगा, जहां पे आप सीधा सीधा ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग एंड देन कर्ल्स करोगे फ्रंट के लिए, फ्रंट सेक्शन के लिए। क्लियर? कंफ्यूजन? यस, कमेंट ऑन कर देंगे। एनी कंफ्यूजन? आप लोग को अभी भी कोई कंफ्यूजन है? पूछो पूछो पूछो। मूव एप्लीकेशन के बाद ब्लो ड्राई, यस, एंड देन क्रिम्पिंग की फ्रंट वेरिएशन फ्रंट वेरिएशन इज नीडेड। यस,
फ्रंट वेरिएशन में ज्यादा Then टाइम curls नहीं motion. लगता है। Then हाँ, कर्ल्स मोशन। क्यों मैं फ्रंट में कर्ल, क्योंकि क्या होता है बैक साइड एक बार 19-20 हो गया ना कर्ल्स के लिए नहीं चलेगा, बट जब आप फ्रंट लोग देखने वाले हैं वो खुद फ्रंट से खुद को देखने वाले हैं क्लाइंट, अगर आपका वेरिएशन ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ नहीं देन क्लाइंट सेटिस्फेक्शन 100% नहीं होगी। तो हमें भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, फटाफट से क्रिम्पिंग कर लो। फ्रंट में क्रिम्पिंग के लिए हार्डली मैं 5 मिनट्स बता रही हूँ आपको। 5 मिनट्स में क्रिम्पिंग कंप्लीट करके आप कर्ल्स करना स्टार्ट करो और कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग टिकेंगे, उनके निकलेंगे नहीं जल्दी। एनी कमेंट्स? मूज एप्लीकेशन के बाद क्रिम्पलिंग कर सकते हैं। मूज एप्लीकेशन, सी मूज इज वन काइंड ऑफ लिक्विड बट फॉग फॉर्म में होता है। अगर आप गीले बालों में कोई भी मशीनरी चिपकाओ, केमिकल वाले बालों में चिपकाओगे चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको पहले क्या करना है, हेयर को ड्राई करना है। फिर कोई केमिकल ट्रीटेड आप करते भी हो ना तो उनको पहले ड्राई करते हैं। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा हुआ एक पॉइंट याद आ गया, ब्लो ड्राई। कैसा ब्लो ड्राई होना चाहिए? हॉट। हेयर स्टाइलिंग में हमेशा हॉट ब्लो ड्राई होता है। जब आप आइलिंग वगैरह परमानेंट स्ट्रेटनिंग वगैरह करवाते हो वहां पे कोल्ड होता है, यहाँ पे हमारे पास हेयर स्टाइलिंग के वक्त हॉट ब्लो ड्राई होता है, गर्म। ये क्वेश्चन होता है जनरली जो मैंने बताया। एनी क्वेश्चंस? है कोई क्वेश्चन? बन का, स्टफिंग का साइज और पफ का साइज कौन सा कहाँ पर लगाना है वो बताओ। ये प्रैक्टिकली मैं बताऊंगी। बन का साइज परफेक्टली कहाँ पे स्टफिंग वगैरह लगाने की चीज, सारी प्रैक्टिकल चीज है जो प्रैक्टिकल ही हम सीखेंगे। कर्ल्स करते समय टाइट स्क्वायर सेक्शन लेना है, तो सेकेंड लेयर में दो के बीच ऑटोमेटिक आएंगे। ऑटोमेटिक आएंगे। कैसे आएंगे? सी, जहाँ पे मैंने हेड शेप एक जैसा होता है क्या? नहीं, पीछे से कैसा होता है? छोटे से बड़ा बड़ा होता जाता है, राइट? तो यहाँ पे 2 आएंगे तो यहाँ पे 2 आएंगे क्या? नहीं। ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? 3। मतलब दोनों के बीच में एक सेक्शन गिरा। ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगे तो ये भी इक्वली है, काइंड ऑफ थोड़ा सा 4 बनेगा। वापस से हेड शेप कैसा होता है? क्लोज होता है, तो वापस से सेक्शन कम होते जाएंगे। मतलब कम ज्यादा, ज्यादा कम कम, ऐसे सेक्शन जाएंगे आपके ऊपर। तो बीच के लिए भी वैसे ही फॉलो होगा। बीच वेव के लिए आप रेक्टेंगल ले सकते हो, बड़े बड़े सेक्शन ले सकते हो, बड़ा बड़ा लेके कर सकते हो। स्क्वायर सेक्शन की जरूरत नहीं है उस पे। रेदर देन मेरी थ्योरी के हिसाब से मैं ये रेक्टेंगल सेक्शन कहाँ पे ज्यादा प्रेफर करती हूँ? जहाँ पे बाल लंबे हैं। लंबे बालों में जल्दी जल्दी काम करने के लिए लंबे और ग्रोथ वाले बाल रहते हैं। अगर मैं स्क्वायर में काम करूंगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और वैसे भी वो सेक्शन राउंड नहीं होते, बाउंसी। मतलब वो बाल बोलते कम नहीं करते हैं ना, यहाँ से कम होते हैं या ना यहाँ से वॉल्यूम कम होता है। वो सीधे के सीधे ही रहने वाले हैं। तो सीधे के सीधे हर स्टेप आपका सीधा ही आने वाला है। आपको हर एक लाइन को सीधी ही मर्ज करनी है। तो वो आप रेक्टेंगल लोग, ये लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैसे, ये वाले बाल ना आपके कर्ल्स होते हैं, हर एक बाल अलग होता है, इसीलिए आपको स्क्वायर में कंपलसरी रखना होता है। बीच वेव में आपके बाल एक के ऊपर एक लेयर आने वाला है, लेयर चेंज नहीं होता है, तो आपको डिवीजन की जरूरत नहीं है। इसमें डिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये डिवीजन बालों में होने वाला है। हर बाल को डिवीजन में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये लेयर पे लेयर एक के ऊपर एक ही आता है, इसमें आप अलग नहीं दिखेंगे। बाल सीधे के सीधे रहेंगे, बस उसमें आपका ये दिख के आएगा बस, इसीलिए इसमें रेक्टेंगल चलता है। मूस डालने के बाद कर्ल्स हो सकता है या ब्लो ड्राई करके करना है? हाँ, मूस लगा, यही मैंने बताया। मूस लगाने के बाद बाल गीले हो जाएंगे, केमिकल लगेगा। अब मेरे बालों पे आप केमिकल लगाओगे और सीधा मशीनरी चिपकाओगे तो क्या होगा? मेरे बाल जल जाएंगे। तो इज इट ओके? बाल जलने चाहिए? नहीं ना। बाल एक्चुअल में 100% आपके ड्राई हो जाने चाहिए, फिर आपका कोई भी मशीनरी हेयर पे चिपकाना चाहिए। कोई भी, कहीं भी करो, आप सीरम लगाओ तो भी आप बालों में थोड़ा भी गीला टेक्सचर है, मशीनरी लगाओगे बाल जल जाएंगे। नहीं चलता है। मशीनरी को लगाने के लिए ऑलवेज 100% आपके बाल ड्राई। आइनिंग करो, क्रिम्पिंग करो, एनी वेरिएशन, एनीथिंग करो, कुछ भी करो, कर्ल्स करो, बट आपके बाल सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए।
स्मूथिंग के ऊपर क्रिम्पिंग कर सकते हैं। कर सकते हो। थैंक्स मैम फॉर ग्रेट थ्योरी सेशन। उसके बारे में बीच वेव का मशीन्स। बीच वेव का मशीन भी आता है, बट मैं बोलूंगी कि खर्चा मत करो। जो हमारे पास कर्ल मशीन है हम उससे बीच वेव बनाएंगे। आज मैंने जैसे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट को भी कल बोला था, आज ये साल आपकी बीच वेव की बहुत डिमांड है। माइट भी आप ले लोगे मशीनरी, आपने ब्रेक ले लिया, 3-4 साल आपने काम नहीं किया और 5वें साल जब आप फील्ड में वापस आते हो बीच वेव गायब हो गए, हेयर स्टाइल ही नहीं चल रही है, तो आपका जो 4-5 हजार का मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है टोटली वेस्ट। अनलेस अगर आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं यू कैन बाय, अब बाय करके क्विक वर्क कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी हेयर की फुल थ्योरी कंप्लीट होती है। कल से हम प्रैक्टिकली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल वेरिएशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे आयरन करना है, कैसे क्रिम्पिंग करना है, कैसे ब्लो ड्राई करना है, पफ कैसे बनाना है, फ्रंट वेरिएशन सिंपल कैसे लेना है, प्रॉपर ब्राइडल फर्स्ट लुक हम कल करने वाले हैं विद द प्रिपरेशन पार्ट। तो आपको किसी को मिस नहीं करना है। पफ बनाना 100% आपको कल सीखना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रिपरेशन आपको मैं कल सिखाने वाली हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। वी मीट यू सून टुमारो अगेन एट 2 PM। थैंक यू। डमी के लिए प्लीज अब मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे मैम के नंबर पे। और आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा है जरूर से एक शॉर्ट वीडियो बनाइए और इंस्टाग्राम पे हमें टैग कीजिए। आज का टास्क 2 है आप सभी के लिए। आज का सेशन का जो आपने थ्योरी बनाया हुआ रहेगा उसका एक वीडियो और आपका शॉर्ट वीडियो मर्ज करना है और स्टोरी पे आपको टैग करना है ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसल। ये जो जर्नी हम बनाने वाले हैं 30 डेज की, इसका मैं एवरी डे आपको टास्क देने वाली हूँ। एवरी डे मैं कुछ ना कुछ आपको करके बताने वाली हूँ। कल मैंने जैसे आपके ग्रुप में एक वीडियो हमारा प्रोडक्ट नॉलेज का शेयर किया था, वो मैंने आपको बताया था कि आपको वो आपके स्टोरी में डाल के टैग करना है। आज का डे 2 का आपका टास्क रहेगा, जिन लोगों ने भी थ्योरी बनाई है थ्योरी का आप एक वीडियो ले लीजिए, साथ में आपका स्पीच वाला एक वीडियो बनाइए कि आज का हमारा थ्योरी सेशन और प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन कैसा रहा। दोनों को मर्ज करना है और आपकी स्टोरी में हमें टैग करना है ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसल। जितने लोग ये 30 डेज की जर्नी में ये टास्क करने वाले हैं उनके लिए हमने सर्टिफिकेट फ्री रखा हुआ है। मतलब अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपके घर पे डिलीवर करवाना है, तो आपको ये 30 डेज के टास्क एवरी डे कुछ ना कुछ नया टास्क आएगा। कभी मैं हेयर स्टाइल बनाने के लिए बोलूंगी, कभी हम कंपटीशन रखेंगे कि किसका अच्छा वेरिएशन बनता है, गिफ्ट्स रखेंगे, लॉट्स ऑफ वेरिएशन हम 30 दिन के सफर में हम करने वाले हैं। सो आज का टास्क शुरू होता है। अब आप जिन्होंने भी देखा है, जिन्होंने नोट्स बनाया है, एक शॉर्ट वीडियो कीजिए और जल्दी से पोस्ट कीजिए। और जिनको भी नहीं समझ में आता है तो हम एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं, वो आप चेक कर लेना, वैसा वीडियो आपको बनाना है। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 2 बजे। सी यू सून, बाय बाय।